अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। देखें, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो इस टाइम पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो मुल्की हालात होते हैं, जो कुछ चल रहा होता है, उन सारी चीज़ों को सामने रखकर मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जब भी मुल्क के अंदर कुछ बड़ा फसाद होता है या कोई मसला होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं और अक्सर यूट्यूबर्स के चैनल्स तबाह हो जाते हैं। इसलिए अब मैंने ये सोचा कि जो भी मुल्की हालात होंगे उनको सामने रखते हुए YouTube की जो स्पेसिफिक पॉलिसीज होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें, आपकी सालों की मेहनत के ऊपर पानी ना फिरे। इसलिए भैया इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो बात करें यार, पिछले 5-6 दिनों के अंदर हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमारी सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेरा जा रहा है। हम सबके चैनल्स की रीच बहुत कम हो गई है, व्यूज बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं, अर्निंग ना होने के बराबर हो गई है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सारे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं। हर यूट्यूबर यहां पे परेशान है। ना सिर्फ यूट्यूबर्स परेशान हैं, बल्कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो भी परेशान हैं। जितने भी इन ड्राइव या ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब ऑनलाइन गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, बाइक हो गया, इन ड्राइव हो गया, या जो भी मतलब बेचारे गाड़ियां चलाते हैं वो परेशान है। डिलीवरी बॉयज जो हैं वो परेशान है। वो तमाम तर काम वाले लोग जिनका ताल्लुक ऑनलाइन कामों के साथ है, वो सब के सब परेशान है। हर बंदा ये सोच सोच कर परेशान है कि यार मेरा काम तो ऑनलाइन चलता है और ऑनलाइन जितने भी काम है वो सारे डिस्टर्ब हुए पड़ते हैं। अगर एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में करोड़ों का, अरबों का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार देखिए, हम जितने भी लोग हैं, चाहे फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर्स हैं या ऑनलाइन किसी भी तरह से हम काम करते हैं, हमारा इन चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक है भाई। आप इंटरनेट खोलें, कम से कम हमें तो काम करने देना। हमारी सालों की मेहनत के ऊपर पानी फिर रहा है। बाकी सियासत के साथ यार हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हम एक बंदे को पसंद करते हैं, एक को नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जाकर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, कोई मारदार नहीं कर रहे होते हैं, कोई मतलब तोड़ फोड़ नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग तो अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। या फिर वो लोग जो इन ड्राइव वगैरह चला रहे हैं, बाइकियां चला रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए यार हम लोग जितने भी काम करने वाले लोग हैं, हमारा आप नुकसान ना करें। बाकी ठीक है, जो लोग इंतशार फैला रहे हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन सारे तो इंतशार फैलाने वाले नहीं है ना। जो चंद एक लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, आप उनको उठाएं, जेलों में बंद करें। बाकी हमारा तो इन चीज़ों के साथ कोई वास्ता नहीं है भाई। अब मैं एक यूट्यूब टीचर हूं तो मैं यहाँ उल्टी सीधी कोई तकरीरें तो कर नहीं रहा हूं, ना एक के हक में ना दूसरे के हक में। ठीक है, मुझे भी कुछ लोग पसंद हैं, कुछ लोग नहीं पसंद हैं, लेकिन मैं यूट्यूब पे आकर ये बातें नहीं करता हूं कि मुझे ये पसंद है तो आप भी इसको सपोर्ट करें, मुझे ये नहीं पसंद तो इसको सपोर्ट ना करें। अब मैं यहाँ पर अगर आपको अपना मौक़िफ़ दूं, आप सब ने हैरान हो जाना है कि अच्छा यार तनवीर भाई तो इसको नहीं पसंद करते, उसको पसंद करते हैं। भाई वो मेरी अपनी ज़ाती राय है, जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं पसंद करूंगा। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि यार जितने भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, हम सबके काम बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जितने भी हैं यार थोड़ा सा हमारा ख्याल करें। आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखें, अब जितनी भी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा ना, अब ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए, उन पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रख कर मैं आपको मना करूंगा। अगर आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक करे ना कि यार तनवीर भाई आप कह रहे हैं कि ये ना करें, फलाना बंदा कर रहा है, इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल के साथ मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है। आपको लग पता जाएगा कि बाकी कर रहे हैं उनको मसला क्यों नहीं है, आप करेंगे तो आपको मसला क्यों होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि तनवीर भाई आप इस चीज से मना कर रहे हैं, फलाना बंदा तो कर रहा है। तो ये जितने भी फलाने बंदे ये काम कर रहे हैं ना, इस टॉपिक पर बड़ी डिटेल से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला काम, ये मैंने अपने पास ये चीजें लिख के रखी हैं। देखें भाई, आपने लोगों को ये नहीं कहना कि फलां तारीख को, फलां दिन, इतने बज के इतने मिनट पे आप सब ने फलां जगह पे जमा होना है, वहाँ पे हमने हड़ताल करनी है, कोई तोड़ फोड़ करनी है, किसी किस्म का इंतशार फैलाना है, आपने किसी किस्म की कॉल नहीं देनी है। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हड़ताल की कॉल नहीं दे सकते, नहीं कह सकते कि आप सब ने वहाँ पे आना है, हम यूं कर देंगे, तू कर देंगे। इस तरह की आपने वीडियो नहीं बनानी है। ना ही आपने ये वीडियो बनानी है कि हमारा लीडर कह रहा है कि वहाँ पे आपने जमा होना है और आप सब ने लाजमी जमा होना है, फलाना होना है, ढिमकाना होना है। इस तरह की आपने वीडियो नहीं बनानी है। जज्बात को कंट्रोल में रखना है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इमरान खान पसंद होगा, पसंद है, आप पसंद करें, लेकिन आपने अपने चैनल को तबाह नहीं करना है। इस तरह की वीडियो नहीं बनानी है। यूट्यूब की पॉलिसी सख्ती से मना करती है कि इस तरह से कॉल देकर आप प्रोटेस्ट के लिए लोगों को एक मखसूस टाइम में, एक मखसूस दिन में जमा नहीं कर सकते। अब बहुत सारे न्यूज़ के चैनल्स हैं वो इस तरह की न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। इस टॉपिक पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनको मसला क्यों नहीं है। आपने ये काम
काम नहीं करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अभी देखें 5-6 दिनों से जो कुछ मुल्क के अंदर चल रहा है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इधर से पुलिस आ रही है, इधर से जी PTI के लोग आ रहे हैं, डंडे शंडे भी चल रहे हैं, मारदाड़ भी चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, फसादात चल रहे हैं। तो कोई लड़ाई वड़ाई की वीडियो आपके पास अगर आती है, आपने YouTube के ऊपर अपलोड नहीं करनी है। ख़ास तौर पे ऐसी लड़ाई जिसमें बच्चे अगर शामिल हैं, कोई बच्चा रो रहा है, खफा है, बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा है, बेशक आप उस बच्चे के हक में भी वीडियो बना रहे हैं तो भी YouTube इसको नहीं मानेगा। यानी किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा फसाद इस तरह की अगर आपके पास वीडियो आती है, आपने अपलोड नहीं करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ शहरों की वीडियोस आई होंगी, लेकिन YouTube के ऊपर आपने ये वीडियोस अपलोड नहीं करनी है। YouTube की पॉलिसीज के खिलाफ है, आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक मिल सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए, आपके पास कोई ऐसी वीडियोस आती हैं, क्लिप्स आते हैं, मतलब लड़ाई वक्ती तौर पे नहीं हो रही है उस वीडियो के अंदर, लेकिन रोड के ऊपर बहुत सारे जख्मी पड़े हुए हैं या लाशें पड़ी हुई हैं या बहुत ज़्यादा खून है या इस तरह की कोई भी चीज़ है कि जिसको देखने से आपको ये महसूस हो कि यार यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फसाद हुआ है, चाहे वो खून पड़ा हुआ है, चाहे वो जख्मी पड़े हुए हैं, चाहे वो लाशें पड़ी हुई हैं, कोई भी फसाद की वीडियो है, आपने वो भी अपलोड नहीं करनी है। उसके बाद आपने इस तरह की कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी है कि जिससे इंतशार फैलने का खतरा हो, कोई फसाद हो या जिस्म के आज़ा कटे हुए हों, हाथ इधर पड़ा हुआ है, नाक उधर पड़ी हुई है, कान उधर पड़ा हुआ है, इस तरह की वीडियो आपने अपलोड नहीं करनी है। कुल मिलाकर किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा फसाद जख्मी लाशें खून ये चीज़ें जानवरों की भी आप नहीं दिखा सकते। किसी जानवर के आज़ा भी अगर कटे हुए हैं, काट के कोई फेंक रहा है जी, हाथ उधर फेंक रहा है, गर्दन उधर फेंक रहा है, यानी जानवरों के ऊपर भी अजियत की जो वीडियो होती है वो भी आप अपलोड नहीं कर सकते। इंसानों की तो बात ही अलग है। कोई इंसान है तकलीफ में करा रहा है, चीख रहा है, रो रहा है और उसकी आपके पास वीडियो आ जाती है, किसी भी सेंस में मतलब वो रो रहा है, चीख रहा है, करा रहा है, उसकी वीडियो आप YouTube के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। खास तौर पर अगर उसको कोई अजियत दे रहा है, वो किसी तकलीफ में है, यानी कि इंसानों की अगर बात की जाए, किसी भी तरह से किसी भी सेंस में किसी भी इंसान को टीज किया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, अजियत दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, उसको रुलाया जा रहा है, उसको डंडे से मारा जा रहा है या कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है, आपने वो वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड नहीं करनी है। क्योंकि ये पिछले 6-7 दिनों से जो कुछ हो रहा है, मुझे पता है आप सबके पास बहुत सारा मवाद होगा, बहुत सारी वीडियोस होंगी, तो याद रखें ये वीडियोस आप YouTube के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बता दूँ, यहाँ पर आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपका मेटा डेटा, आपका थंबनेल, आपके टैग्स, आपकी एक एक चीज के ऊपर ये पॉलिसीज लागू होती हैं। तो भाई वक्त पर मैं आपको मना कर रहा हूं कि ये गलतियां आपने नहीं करनी है। आप सबके पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई होंगी, आपने कंटेंट भी तैयार करके रखे होंगे। ऐसा ना हो कि कल को आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ जाए या फिर स्ट्राइक आ जाए और आप मुझसे गिला करें कि यार तनवीर भाई इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे। तो इन हालात को लेकर YouTube की पॉलिसीज़ हमें क्या कहती हैं, किन चीज़ों की इजाज़त देती हैं, किन से मना करती हैं। आपका फ़र्ज़ बनता था इन हालात को सामने रखते हुए आप वीडियो बनाते, आपने वीडियो नहीं बनाई है। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आगे आपकी मर्ज़ी है। मज़ीद भी कुछ चीज़ें यहां पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं, फिक्शनल कंटेंट की। अब ये फिक्शनल क्या होता है, देखिए कोई गेमर है, वो गेम खेल रहा है या फिर कोई ड्रामा चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है। अब ड्रामे या फिल्म के अंदर भी खून दिखाया जाता है, मारदार दिखाई जाती है। इसी तरीके से गेम की बात की जाए, गेम के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये फिक्शनल होती हैं, ओरिजिनल नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर ओरिजिनल क्या होता है, आप घर से बाहर जाते हैं, दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, आपने कैमरा निकाला, ये आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। अब वो जो लड़ाई हो रही है, मारदार हो रही है, ये ओरिजिनल है। लेकिन अब जी एक्टर्स हैं, वो बाहर जाते हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब ये जो कुछ हो रहा है ये ओरिजिनल नहीं है, ये फिक्शनल है। या फिर गेम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी फिक्शनल है। तो फिक्शनल को किसी हद तक एक्सेप्शन मिला होता है, यानी छूट मिली होती है। लेकिन याद रखें छूट आपको तब मिलेगी फिक्शनल के ऊपर भी कि जब आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल वाजे हो, मतलब आपका मेटा डेटा, आपका थंबनेल, आपकी ईच एंड एवरीथिंग से पता लग रहा हो कि आप जो दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो फिक्शनल है। और फिक्शनल को आपने बिल्कुल वाजे तौर पर दिखाना है कि ये
ओरिजिनल नहीं है, फिक्शनल है। आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, आपका थंबनेल, आपकी ऑडियो, ये सारी चीजें वाज़ेह करनी चाहिए कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो फिक्शनल है। तो काफी हद तक आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो स्ट्राइक जो ओरिजिनल कंटेंट पे आती है वो फिक्शनल कंटेंट के ऊपर भी आपको मिल सकती है। उसके बाद आगे बात करते हैं एडसा के बारे में। देखें, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी नीशेज ऐसी होती हैं जिनमें एडसा को अच्छा खासा एक्सेप्शन मिल जाता है, यानी एडसा को छूट मिल जाती है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, मार दाड़, खून खराबा, लाशें और टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए, ये ऐसा टॉपिक है, ऐसी नीश है, ऐसी चीज है कि इसमें एडसा को भी बहुत कम छूट मिलती है। अब आपके माइंड में आएगा ये एडसा क्या चीज है? 4 वर्ड है, EDSA। E फॉर एजुकेशनल, D फॉर डॉक्यूमेंट्री, S फॉर साइंटिफिक, A फॉर आर्टिस्टिक। ये जो 4 लफ्ज है ना, एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक, इन 4 चीजों को या इन 4 तरह के कंटेंट को अच्छा खासा एक्सेप्शन मिलता है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, मार दाड़ वाला, खून खराबे वाला, इसमें एडसा को भी बहुत कम छूट मिलती है, मिल जाती है। यूट्यूब की पॉलिसी कहती है कि ठीक है, एडसा को हम इस टॉपिक के अंदर भी छूट देंगे, लेकिन ये सिर्फ उनके कहने की बात है। 99% एडसा को इस टॉपिक में छूट नहीं मिलती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर इनकी वीडियो इस तरह की आती है एडसा वालों की, और ये गलत है, अगर इनको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं भी मिलती ना, एज रिस्ट्रिक्टेड इनकी वीडियो को भी लाजमी किया जाता है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, मैंने आपको बताया बड़ा खतरनाक है। इसमें एडसा को भी बहुत कम छूट मिलती है। हालांकि सबसे ज्यादा यूट्यूब की दुनिया में एडसा को ही छूट मिलती है। और एडसा क्या है मैंने आपको बता दिया, EDSA का मतलब। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। यहां पर एंड में एक दफा फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि किसी किस्म की कोई गलत वीडियो आपने जोश में आकर अपलोड नहीं करनी है। लीडर नहीं खेलना है, नहीं यार, चैनल और बन जाएंगे, लीडर को बचाना है। ये जब चैनल ज़ाया होते हैं ना, उसके बाद पता लगता है कि भाई वक्ती तौर पे हम जो सियासी बन गए थे और अपना लीडर खेल रहे थे, हमारी सालों की मेहनत के ऊपर पानी फिर गया है। वक्ती तौर पे हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन हमेशा हमें समझ में तब आती है बात जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। मैं खैर आपको मना करूँगा, आपने अपने चैनल के ऊपर किसी किस्म की कोई गलत वीडियो अपलोड नहीं करनी है। आपका जो काम है अच्छे तरीके से करते जाएँ। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आखिर में फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई हम यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या किसी भी तरह से ऑनलाइन हम लोग काम करते हैं, इंटरनेट के बगैर हमारा काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा सा आप हमारा ख्याल करें, हमारे लिए इंटरनेट को खोल दें। बाकी यूट्यूब की अपनी पॉलिसीज़ भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी एक लिमिट तक मतलब उनकी खिलाफ वर्जी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। कम से कम यार यूट्यूब को तो लाजमी खोलें। और यहाँ पर आपके साथ मैं एक और बात भी शेयर कर दूँ, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने ध्यान में रखनी है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, देखें, वही वायलेशन आपने वीडियो के अंदर की है तो किसी हद तक यूट्यूब मान लेगा। लेकिन अगर वही वायलेशन आपने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर की है तो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो वायलेशन आप करते हैं ना, इसमें 0% टॉलरेंस होता है। यूट्यूब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। खास तौर पे कोई हंगामा हो रहा है, कोई फसाद हो रहा है, कोई इंतशार फैलाया जा रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, आपने उसको लाइव दिखा दिया तो लाइव के अंदर किसी किस्म की वायलेशन को यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं मानता है। हो सकता है कि वीडियो के अंदर उसको वो एक्सेप्ट कर भी ले, यानी किसी हद तक बर्दाश्त कर भी ले, आपको कोई स्ट्राइक ना दे, जस्ट आपकी वीडियो को रिमूव कर दे। लेकिन वही गलती अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर यूट्यूब छोटी से छोटी गलती को भी नहीं मानता है, खास तौर पे इस टॉपिक की कोई भी वायलेशन जिसके बारे में अभी हमने बड़ी डिटेल से बात की है। बाकी यार अल्लाह से दुआ है कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, मुल्क हमारा वापस ठीक हो जाए, जो हालात हैं अल्लाह इनको बेहतर करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।